राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा 19 जनवरी को सरकार के समक्ष अपना मांग पत्र पेश किया था। राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक उस मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई है। पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। हमारी जो नर्सेज की डिमांड है, उन डिमांड के लिए जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके लिए हमने विधिवत आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। 30 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू किया जाएगा, 30 जनवरी से। सबसे पहले 30 और 31 तारीख को जिला मुख्यालय पर विरोध दर्ज कराकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। पहले 2 दिन 30 और 31 जनवरी को यह प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में दूसरी स्टेप में 1 तारीख से और 4 तारीख तक लगातार काली पट्टी बांधकर गांधीवादी विरोध दर्ज कराया जाएगा, ड्यूटी पर रहते हुए, क्योंकि हम मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए कार्य करेंगे। ड्यूटी पर रहते हुए 1 तारीख से और 4 फरवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। 5 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर कैंडल मार्च किया जाएगा ध्यान आकर्षण के लिए सरकार का। 6 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में मुख्यालय, जिला चिकित्सालय मुख्यालय, CMHO ऑफिस, मेडिकल कॉलेज हेडक्वार्टर्स पर सभी जगह संपूर्ण राजस्थान में धरने दिए जाएंगे, ध्यान आकर्षण गांधीवादी धरना दिया जाएगा। 7 तारीख को विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए गांधीवादी रैली और आक्रोश रैली के रूप में उस रैली को किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही हमारे संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं गिरीश जोशी जी, अनुभवी व्यक्ति हैं और RNT उदयपुर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और वो संघर्ष समिति हमारे संयोजक रहेंगे। हमारी मांग विशेष रूप से CHA जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दी थी, उनकी सेवा बहाली की जाए, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग, हमारे साथी 2009 में, 2013 में, 2016 में और 2018 में जो नियमित हुए हैं, संविदा काल 5 साल, 4 साल, 8 साल संविदा काल में काम करके आए हैं, उनको नोशनल लाभ दिया जाए जो उनका हक है। उनको उससे लगभग 30,000 नर्सेज लाभान्वित होंगे। तीसरी मांग है, वरिष्ठता के आधार पर अधिकारी लगाए जाएं, बाप को बाप की संज्ञा दी जाए, बेटे को बापों के ऊपर पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में वर्तमान में जो व्यक्ति सरकार ने बिठा रखा है वो पूरी तरह से गलत है, नियम के हिसाब से ही नियुक्ति किया जाए। नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 6,000, नर्सिंग ऑफिसर की 12,000 और ANM की 8,000 नए पद स्वीकृत किए जाएं। 5वीं मांगे, नई भर्ती विज्ञप्ति जो जारी हो गई उसमें नर्सिंग ऑफिसर में कम से कम 8,000 पद जोड़े जाएं नर्सिंग ऑफिसर विज्ञप्ति में, जो कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो देरी किस बात की, उसमें जोड़े जाएं, पद जोड़े जाएं, ANM के 5,000 पद जोड़े जाएं। नई भर्ती में अतिशीघ्र पूरा किया जाए, डेट पे डेट बढ़ाकर इस भर्ती को विलंब नहीं किया जाए। नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण कैडर में दवा लिखें तो पिटें और दवा ना लिखें तो पिटें। हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, अधिकारी दबाव बनाते हैं कि दवा लिखें और ग्रामीण फिर शिकायत कर देते हैं कि भाई नर्सिंग ऑफिसर दवा लिख रहा है, और संस्था को चलाना होता है। पब्लिक हित में दवा लिखने का अधिकार नर्सेज को दिया जाए, जिससे ग्रामीण परिवेश के लोगों को फायदा मिल सके। लिखित समझौते के अनुसार नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम, मुकुल शर्मा जी के टाइम में एक हमारा आंदोलन हुआ था, 17 दिन का गांधीवादी आंदोलन, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम व्याख्याता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिखित में समझौता किया गया था, उसकी पालना करवाई जाए। व्याख्याता पदनाम नर्सेज का, नर्सिंग ट्यूटर का किया जाए। कोविड की प्रोत्साहन राशि बड़ा गंभीर विषय है। राज्य सरकार की घोषणा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा और प्रोत्साहन राशि के नाम पर जीरो। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपके आदेश की पालना आप नहीं करवा पा रहे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। एक नर्सिंग कर्मी को 25 से 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे, जो आपको देने चाहिए, आपके आदेश अनुसार हैं। जिस तरीके से आपने आदेश किया उस नियम अनुसार सबको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। नर्सेज का अलग से निदेशालय, जिसके लिए हम पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन मिलता है, मुख्यमंत्री जी की तरफ सब लोग मुख्यमंत्री जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अभी भी हम इस मांग से उपेक्षित हैं। नर्सेज का अलग से निदेशालय शिक्षा विभाग की तरह किया जाना चाहिए।
नर्सिंग ट्यूटर, एसएनओ और नर्सिंग ऑफिसर का पद राजपत्रित किया जाए। जब एक व्याख्याता अटेस्टेड कर सकता है तो अधिकार हमें भी दिया जाना चाहिए, जिम्मेदार पद पर हैं। और नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर जो कि एक अच्छा समाज निर्माण में अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो उनको राजपत्रित पद दिया जाना चाहिए। वित्तीय कमेटी जितनी भी हैं उन वित्तीय कमेटियों में नर्सेज को शामिल किया जाना चाहिए। और डीपीसी प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है, मुख्य सचिव महोदय के आदेश अनुसार प्रत्येक वर्ष में डीपीसी होनी चाहिए। अब तक क्या होता आया है, डीपीसी 5 साल में, 4 साल में कईयों को डेपर डालते हैं, मन मर्जी से सारा सिस्टम चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में डीपीसी होनी चाहिए। और नर्सेज का जो ड्रेस कोड है, नर्सेज का ड्रेस कोड भी बदलना चाहिए। ये हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र हैं। और हम सरकार से आपके माध्यम से पुनः निवेदन करते हैं कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, सरकार हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। यदि इस दौरान, आंदोलन के दौरान किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम आता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। हम हमेशा से ही सरकार को निवेदन करते हैं, लेकिन सरकार हमें उपेक्षित कर रही है। सरकार ने हमें पदनाम दिया, उसके लिए सरकार का बारंबार आभार, लेकिन अधिकार विहीन अधिकारी हमें बना दिया, जो पूरी तरह से गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। हमें अधिकारी बनाया है तो हमें अधिकार भी दिए जाने चाहिए साहब। आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। मैं खुशीराम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन।